हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन फिनोमेनन के बारे में जाना था। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे, जैसे इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट which falls on mirror's reflecting surface is called incident ray. जो लाइट रे मिरर पे फॉल करता है, जो आता है, कमिंग लाइट रेज जो होता है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इनकमिंग लाइट रेज को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक। जिस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इंसिडेंट रे मिला, ये पॉइंट वो है, इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। आप स्ट्राइक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसी पॉइंट पे ये स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या है, तो मिरर। मिरर का वो पॉइंट जिस पॉइंट पे जो है इंसिडेंट लाइट रे फॉल किया, उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। हमारा तीसरा, रिफ्लेक्टेड रेज, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक बाय द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। वैसा लाइट रे जो मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो गए फिर बैक हो गया, यानी इनकमिंग आया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट हुआ और सेंड बैक। तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट करके फिर लौट जाता है, उस लाइट रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रेज कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज और इंसिडेंट रेज ये दोनों एक ही मीडियम में रहते हैं। मान लेते हैं ये एयर जो है एक मीडियम है, ये एयर से इंसिडेंट लाइट रेज आया और रिफ्लेक्ट करके फिर एयर में चला गया, ये दोनों एक ही जो है मीडियम में रहा। द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द मिरर। ये इंसिडेंट रे टुवर्ड्स द मिरर होगा और रिफ्लेक्टेड रे मिरर से दूर जाएगा। नॉर्मल किसको कहते हैं, नॉर्मल एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल इज अ लाइन ड्रॉ एट द राइट एंगल परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ। यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और मिरर के बीच में एक 90 डिग्री बनता है। तो जो लाइन 90 डिग्री बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ऑन द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के पास जो हम 90 डिग्री ड्रॉ करते हैं एक इमेजिनरी लाइन, उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल विच the incident ray makes with the normal at the point of incidence। वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल मिलके बनाता है, यानी दूसरे भाषा में ये भी कह सकते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और इसको लेटर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल आई से। the angle which the incident ray makes with the normal, यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ मिलके जो एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, यानी रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है,
जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ मिलके जो एंगल बनाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है स्मॉल आर से जो है डिनोट करते हैं। तो ये हमारे 6 जो हैं ये पॉइंट्स हो गए और इसी बेसिस पे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानेंगे। पहला क्या हुआ, इंसिडेंट रे, द लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक ऑन द surface or mirror. Reflected ray, the ray which is sent back after the reflection is called reflected ray. Normal, the imaginary line which is perpendicular on the reflecting surface at the point of incidence. Angle of incidence, the angle which is formed by the incident ray and normal. Reflected ray, the angle which is formed by the reflected ray and normal. तो ये 6 हमारा जो है ये पॉइंट्स हो गए। इस बेसिस पे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहले लॉ होता क्या है? कोई भी जो नेचुरली ऑकरिंग फेनोमेनन होता है और उसका जो कंसेप्ट होता है उसको हम लोग लॉ कहते हैं। तो ये नेचुरल फेनोमेनन है तो इसका जो कंसेप्ट है उसको हम लोग लॉ कहेंगे। When light ray falls on a smooth reflecting surface that is mirror, it obeys the following 2 laws of reflection. ये इसमें 2 laws of reflection obey करता है। पहला लॉ क्या है? The incident ray, reflected ray and the normal all lies at the same plane. ये मिरर क्या एक प्लेन है और इस प्लेन पे देखिएगा कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और नॉर्मल तीनों लाई कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला रूल यही है कि इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, नॉर्मल ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। हमारा दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वो है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई जो है आर के इक्वल होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यानी किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होता है। यानी अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वो ओबे करेगा। These 2 laws of reflection are applicable to all types of reflecting surface, plane mirror, spherical mirror or diffuse reflection as a such as a piece of paper. जो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये हर एक सरफेस पे एप्लीकेबल है। हर एक सरफेस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे किया जाता है। यानी रिफ्लेक्शन कहीं से भी हो, चाहे वो डिफ्यूज हो, इरेगुलर हो, रेगुलर हो, चाहे वो प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट कर रहा हो, चाहे स्फेरिकल मिरर से, चाहे पीस ऑफ कार्डबोर्ड यानी रफ सरफेस पे, किसी भी सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे किया जाएगा। अब एक कंडीशन है बच्चों, ये जो है जनरली एक कंडीशन है, ये कोई लॉ वगैरह नहीं है। व्हेन अ लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द मिरर, देखो एक मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया, इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा। इस प्लेन मिरर में अगर एक लाइट रे इस तरह से नॉर्मली जो है फॉल करता है, ये इंसिडेंट रे हो गया, तो ये नॉर्मली फॉल करेगा तो इसी लाइन पे जो है क्या होगा आपका, नॉर्मल भी इसी लाइन पे होगा, नॉर्मल भी यही, नॉर्मल भी है यही, इंसिडेंट रे भी है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी जो है क्या हो जाएगा, सेम बैक इसी पाथ से लौट जाएगा। फिर समझेंगे कि अगर कोई लाइट रे नॉर्मली किसी सरफेस पे फॉल करता है तो इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी उसी पाथ से वो फिर लौट जाता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा? जीरो। तो जब एंगल आई जीरो होगा तो एंगल आर भी जीरो होगा। और एंगल, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड रूल कहता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, तो एंगल आर जीरो होगा तो वो कैसे जाएगा? उसी पाथ पे, यानी इसी लाइन पे जो इंसिडेंट रे भी, इसी लाइन पे नॉर्मल भी है और इसी लाइन पे रिफ्लेक्टेड रे भी, यानी सारे लाइट रेज जो है एक ही लाइन पे कंसाइड कर गया। तो इस तरह से जो है अगर कोई लाइट रे नॉर्मली फॉल करेगा तो वो उसी पाथ से जो है अपने आप को रिट्रेस करेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फिनोमिनन है, इसको हम लोग को समझना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।